क्या आपका अबॉर्शन हो गया है? क्या आपके 2 या 3 अबॉर्शन हुए हैं? तो क्या अबॉर्शन आपकी गलती से हुआ या इसके पीछे कोई मेडिकल कारण था? क्या एक बार अबॉर्शन हो गया तो इसका मतलब यह है कि बार बार अबॉर्शन होगा? क्या सच में चलने से, स्विमिंग करने से, ट्रेवल करने से, इन चीजों से अबॉर्शन हो सकता है? आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो हर महिला को पता होना चाहिए। हर 100 प्रेगनेंसी में से 10 से 15 प्रेगनेंसी अबॉर्शन में खत्म हो जाती है, मतलब 10 से 15 लोगों का अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि 70 से 80% केस में महिला की कोई गलती नहीं होती, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता जिसकी वजह से उसका अबॉर्शन हो गया। कई बार बॉडी के अंदर ऐसी छोटी छोटी चीज, छोटी सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। एंड उस प्रॉब्लम को अगर हमने ठीक कर दिया, उस समस्या को, तो अगली बार अबॉर्शन नहीं होता। एंड वो छोटी छोटी समस्याएं जैसे इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है, खून के थक्के ज्यादा बन रहे हैं, ये सब छोटी सी प्रॉब्लम्स है। और अगर सही समय पर सही जांच ना हो तो बार बार अबॉर्शन होगा। लेकिन सही समय पर अगर सही जांच हो जाए तो ये ऐसा अगली बार अबॉर्शन नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर केस में इसका इलाज पॉसिबल है। मोर देन 90% केस में इसका इलाज संभव है। बस आपको सही जानकारी चाहिए और आपको सही डॉक्टर की जरूरत है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट। मैं 15 ईयर से गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है अबॉर्शन, जिसको मिसकैरेज भी बोलते हैं। तो मैं आपको कारण, उसमें क्या जांच कराते हैं और उसके क्या बचाव है, सब कुछ बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अबॉर्शन होता क्या है? अबॉर्शन अगर प्रेगनेंसी में 20 वीक से पहले, मतलब 5वें महीने से पहले पहले अगर बच्चा अपने आप निकल जाए या बच्चा खत्म हो जाए तो उसको अबॉर्शन बोलते हैं। अगर 20 वीक के बाद बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है या बेबी का लॉस हो जाता है तो उसको स्टिल बर्थ बोलते हैं, वो अबॉर्शन में काउंट नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात यह है कि ये आपकी गलती नहीं है। नेचर, भगवान ने ऐसा बनाया है कि जो भी बच्चा एबनॉर्मल होगा, जिस भी बच्चे के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम होगा, भगवान उसको नॉर्मल इस दुनिया में आने ही नहीं देता और भगवान उसको अपने आप निकाल देता है। मतलब नेचर ही उस बेबी को निकाल देती है। और अगर बेबी में कोई बड़ी कमी है तो नेचर उस बेबी को ग्रोथ ही नहीं करने देगी, उसको खत्म कर देगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, नेचर हमेशा हेल्दी बेबी चाहता है। एंड अगर अपन अबॉर्शन की बात करें तो इसको मैं 3 पार्ट में आपको अलग अलग समझाऊंगा। पहले 3 महीने में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर दूसरे चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक सेकंड ट्राइमेस्टर, एंड लास्ट के 3 महीने में, दैट इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहले ट्राइमेस्टर की पहले 3 महीने में अबॉर्शन क्यों होता है, अपन उसकी बात करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तो सबसे ज्यादा अबॉर्शन पहले 3 महीने में ही होते हैं। एंड पहले 3 महीने में अबॉर्शन का सबसे मेन कारण की अगर बात करें तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, कि बच्चे के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम है और नेचर उसको निकालना चाह रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। सेकंड इंपॉर्टेंट, हार्मोनल प्रॉब्लम। हो सकता है आप में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कमी हो या अदर हार्मोनल डेफिशिएंसी हो। कई बार थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। कई बार लेडी का शुगर अनकंट्रोल्ड होता है, कई बार बच्चेदानी के अंदर इंफेक्शन हो जाता है। तो ये सब कारण मेनली पहले 3 महीने में अबॉर्शन के थे। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हमारी एक पेशेंट थी जिसका नाम था पूजा, उसके 2-3 अबॉर्शन लगातार हो गए। तो उसने मन में मान लिया था कि ये उसकी ही गलती है, उसके अंदर ही कुछ कमी है। तो हमने उसके जांच की, हमें पता चला कि जेनेटिक प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर। हमने उसका अच्छे से सारी जांच की, उसका इलाज किया, अभी वो नॉर्मल है। उसका अभी हमने उसका डिलीवरी करा के भेज भी दिया। तो अगर सही से जांच हो जाए, सही से कहां पर प्रॉब्लम है वो पकड़ में आ जाए, तो आराम से अबॉर्शन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी हो सकती है। अभी बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथा, पांचवा और छठा महीना प्रेगनेंसी का। तो इसके अंदर अगर अबॉर्शन की बात करें तो इसके अंदर मेन कारण जो अबॉर्शन का होता है वो होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो बच्चे को बाहर आने से रोक ही नहीं सकता, मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मतलब बच्चेदानी का मुंह ही कमजोर है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी बड़ा होता है वो प्रेगनेंसी बाहर निकल जाती है, धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाता है और अपने आप में अबॉर्शन हो जाता है। इसको बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। आपको इसका भी मैं एक जोरदार कहानी बताता हूं। हमारी एक पेशेंट थी जिसका नाम था रानी। उसको हर बार 5वें महीने में अबॉर्शन होता था। कभी 5वें महीने में हो रहा है, कभी छठे महीने में हो रहा है। तो हमने उसका देखा कि उसकी बच्चेदानी का जो मुंह है, जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वही कमजोर था। तो हमने किया, जब भी वो नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो हमने नीचे से टाके लगा दिए बच्चेदानी के मुंह पर, जिसको हम एंसर क्लास बोलते हैं। और अभी वो लास्ट मंथ ही डिलीवर करके गई है, हेल्दी बेबी, पूरा टर्म पे उसका डिलीवरी हुआ। तो ये था सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन का मेन कारण।
अभी अगर बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब 7वें 8वें 9वें महीने में बच्चा अपने आप कैसे निकल सकता है, तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है मेनली या तो बीपी की वजह से हुआ होगा, या प्लेसेंटा की वजह से हुआ होगा, या उसको कोई ना कोई कोल्ड का प्रॉब्लम रहा होगा। तो अभी अगर अपन बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इसको, तो अगर एक बार अबॉर्शन हुआ है तो हो सकता है कि वो नॉर्मली ऐसे हो गया, लेकिन अगर बार बार अबॉर्शन हो रहा है, 2 अबॉर्शन हो गए, 3 अबॉर्शन हो गए, जिसको हम मेडिकल भाषा में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी बोलते हैं, तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। सेकंड, आज के दिन में हम समझदार लोग हैं, ठीक है, तो अगर आपका एक भी अबॉर्शन हुआ है तो आपको जरूर पूरी जांच करानी चाहिए अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। आपको पता है ना कि अगर मान लो एक पेशेंट को एक बार मिर्गी का दौरा आ गया, जिसको सीजर बोलते हैं, अगर उसको एक बार मिर्गी का दौरा आ गया तो भविष्य में अगर वो दवाई नहीं लेगा तो भविष्य में वो चीज उसको रिपीट होने की संभावना रहेगी। एंड वही बात अगर उसको 2 बार मिर्गी का दौरा आया, मान लो मिस सीजर उसको पेशेंट को 2 बार आए, चक्कर आए बेहोश होने वाले, और वो फिर भी दवाई नहीं ले रहा, तो ये आपको भी पता है कि उसको तीसरी बार भी दौरा आने की संभावना ज्यादा है। तो यही सेम बात है, अगर किसी को 1 अबॉर्शन, 2 अबॉर्शन या 3 अबॉर्शन हो गए तो अगली प्रेगनेंसी में नॉर्मल के कंपेयर में अबॉर्शन होने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए आपको पूरा इवेल्युएट करवाना है, आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि सर मेरे कारण बताइए, क्यों इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा अबॉर्शन बार बार क्यों हो रहा है। तो अबॉर्शन ऐसे ही नहीं होते, कोई ना कोई जरूर प्रॉब्लम होता है। तो फिर आप पूछोगे सर कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है बताओ, तो मैं प्रॉब्लम्स की बात बताऊं तो सबसे कॉमन होता है जेनेटिक टेस्ट, जैसे कैरियोटाइपिंग में कुछ इश्यू है। सेकंड, अगर बात करें तो कई बार जो यूट्रस होता है, यूट्रस की स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रॉब्लम होता है, जैसे उसमें फाइब्रोइड हो गया, ऐसा कुछ हो गया। कई बार हम क्या करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो जहां पे बच्चा चिपकता है वहां पे जगह ही नहीं होती, वहां सेप्टा बना होता है, ठीक है, तो बच्चे को ग्रोथ होने के लिए जगह ही नहीं है, जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका अबॉर्शन निकल जाता है, तो उसका हम हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं। थर्ड, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है अगर बार बार अबॉर्शन होता है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन का पता हो गया। चौथा, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनको हम थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल बोलते हैं, एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, उसकी वजह से भी खून के ज्यादा थक्के बनने लग जाते हैं, तो बच्चे को खून नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो जाता है। पांचवा बात करें तो कोगुलेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा बात करें तो अनकंट्रोल्ड शुगर के टेस्ट करवाने बहुत जरूरी है। एंड सातवां कि कहीं आपके बच्चे के चारों तरफ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, तो हम उस इन्फेक्शन का भी स्क्रीनिंग कराते हैं। तो ये सारी मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें होना जरूरी है। इन सब चीजों के करने के बाद आपको पता चलेगा कि अबॉर्शन क्यों हुआ था। आप पूछोगे सर सब कुछ करा लिया, अभी आप ये बताइए कि कैसे रोकना है। तो रोकने के लिए आपने क्या करना है, आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर फॉलो अप करना है, जैसा जो डॉक्टर बोलेगा वैसे आपने चीजें फॉलो करनी है। आपने अपना थायराइड कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, जो डॉक्टर साहब आपको दवाई बताएंगे वो दवाई टाइम पे लेनी है। और सेकंड, जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाओगे तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। वो डॉक्टर हो सकता है आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देंगे, हो सकता है खून पतला करने का दवाई देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपको रोजाना इंजेक्शन लगे, है ना, जो आप में कमी हो उसको ठीक करने के लिए। एंड अगर आपका अबॉर्शन चौथे पांचवें छठे महीने में हो रहा है, या अगर आपका बच्चेदानी का मुंह के अंदर ताकत नहीं है, तो हो सकता है स्टिच भी लगाने पड़ जाए। ये सब चीजें डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी खुद को ब्लेम ना करें। अबॉर्शन हो रहा है तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है, मैं अभी आप आगे वीडियो में बताऊंगा ये सब चीजें, आपका कोई गलती नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो खुद को ब्लेम बिल्कुल ना करें अबॉर्शन के लिए। कुछ लोग पूछते हैं सर अभी हमारा अबॉर्शन हुआ है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करें। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी आप अपने डॉक्टर से पूछ के इवन नेक्स्ट साइकिल में ही कर सकते हो, लेकिन अगली बार प्रेग्नेंट होने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पिछली बार मेरा अबॉर्शन क्यों हुआ था, जिसकी वजह से पिछली बार अबॉर्शन हुआ था, क्या मैंने उसका ट्रीटमेंट ले लिया। एंड जब आप फिट हो, अगर आपको कैसे पहले से कोई समस्या है जैसे थायराइड है, शुगर है, तो उनको पहले ठीक करें, उसके बाद ही प्रेग्नेंट हो। तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछे कि वो कब प्रेग्नेंट हो सकती है। फ्यूचर प्रेगनेंसी की बात करें तो 80 to 85% जो लेडीज होती हैं वो प्रेग्नेंट अपने आप हो जाती हैं, लेकिन अबॉर्शन का संभावना ज्यादा रहता है, इसलिए प्रॉपर केयर एंड मॉनिटरिंग का रिक्वायरमेंट है। अभी कुछ लोग जो अपने आप को दोष देते हैं, सर मेरा अबॉर्शन हो गया, मैंने ये किया था, स्विमिंग की था, चली थी, तो मैं आपको ऐसी चीजें बताता हूं जिनकी वजह से अबॉर्शन नहीं होता। लोगों को ऐसे लगता है कि इन चीजों की वजह से अबॉर्शन हो गया मेरा, तो इनकी वजह से अबॉर्शन बिल्कुल नहीं होता। पहला, चलने से, वॉक करने से कभी अबॉर्शन नहीं होता। सेकंड, घर का काम करने से कभी अबॉर्शन नहीं होता। थर्ड, ट्रेवल करने से कभी अबॉर्शन नहीं होता। फोर्थ, स्विमिंग करने से कभी अबॉर्शन नहीं होता। पांचवा, बहुत सारी लेडीज बोलती हैं सर क्या मैं हील पहन सकती हूँ, या मेरा हील पहनने से तो अबॉर्शन नहीं होगा, तो हील पहनने से अबॉर्शन नहीं होता।
झुक के काम करने से, बेंडिंग फॉरवर्ड से कोई काम नहीं होता। मोबाइल यूज करने से अबॉर्शन नहीं होता है। हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने से अबॉर्शन नहीं होता है। तो इन चीजों को ब्लेम बिल्कुल ना करें कि मैंने घर का काम किया था, चली थी, है ना, स्विमिंग किया था, हील पहनी थी, इसकी वजह से अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन इनकी वजह से बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। बात करें अबॉर्शन, तो ये अबॉर्शन एक दर्दनाक एक्सपीरियंस है। कोई भी लेडी नहीं चाहती कि उसका अबॉर्शन हो। उसके लिए एक मेंटली टॉर्चर, ट्रोमा है कि वो सब प्लानिंग करती है कि प्रेगनेंसी आया एंड बाद में पता चला कि वो बच्चा निकल गया। कई बार ऐसे होता है कि लेडी अपने घर पे भी बता देती है, सारी खुशियां मना लेते हैं और उसके बाद अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन अबॉर्शन, याद रखिए, ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। कई बार नेचर हमें प्रोटेक्ट करता है। नेचर ने ऐसा रूल बनाया है कि एबनॉर्मल बच्चा आपकी लाइफ में आए ना, तो भगवान भी आपका भला चाहता है। इस चीज पे भी जरूर ध्यान दीजिए। एंड अगर सही ट्रीटमेंट के साथ आप एक हेल्दी बेबी जरूर पा सकते हैं। आप अकेले नहीं है, सब गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आपके साथ हैं, वो सब आपको आपका बच्चा बचाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ और हेल्दी रहे तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर दबा लीजिए। इससे आपको सारे अपडेट, यूजफुल इंफॉर्मेशन हिंदी में बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ध्यान रखिए।